सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये मिडवाइफरी का लेक्चर चल रहा था जिसमें कि DSSBA और UPSSCA की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेस्ट रहने वाली है। तो ये थ्योरी क्लास है, बेसिकली थ्योरी क्लास आपके लिए है क्योंकि MCQ सेशन बहुत लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग थ्योरी क्लास में अटक जाते हैं तो थ्योरी क्लास आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस सप्ताह में कितना विकास होता है बच्चे का। कल हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट फीटस और हम लोग देखे थे कि कितने अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। तो आज हम डेवलपमेंट फीटस के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे कि कितने सप्ताह पे क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या क्या चीज़ें विकसित हो जाती हैं। तो देखो ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी बताने चल रही हूँ कि ये तीनों, तो ये जो 3 पॉइंट है आपको तुरंत रट लेना है या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। जाइगोट, ये क्वेश्चन आता है कि 0 से 2 वीक के जो प्रोडक्ट होता है, गर्भ में जो बच्चा स्थापित होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो 0 to 2 वीक, अगर जैसे कि 0 से 2 सप्ताह के बीच का जो बच्चा रहता है उसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि 2 से 8 सप्ताह के बीच के जो बच्चा रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब 8 वीक का हो जाता है बच्चा, 8 वीक के मतलब 8 सप्ताह के बाद के बच्चे को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम फीटस के नाम से जानते हैं, जिसको हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसको रट लेना है। ये ऐसे इंग्लिश में ही आता है, इसकी हिंदी नहीं, ऐसे इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो 2 से 3 वीक में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या विकास होता है बच्चे में, उसको देखते हैं। तो देखो 2 से 3 सप्ताह का जो बच्चा होता है उसको तो हम एम्ब्रियो ही कहेंगे। मतलब 3 वीक के, 2 से 8 वीक का तो एम्ब्रियो कहते हैं, लेकिन उसके पहले जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो 2 से 3 वीक हो गया तो इसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। ये 1 से 2 mm का हो जाता है। mm का मतलब मिलीमीटर हो गया, बाद में शॉर्ट कट नहीं बताऊंगी, तो आप लोग इसको जान लीजिए। mm का मतलब मिलीमीटर होता है और gm का मतलब ग्राम होता है। तो एम्ब्रियो जो होता है वो 1 से 2 मिलीमीटर का हो जाता है। इसके वेट मतलब वजन की बात करें तो 0.2 ग्राम हो जाता है। इसमें जो हार्ट बीट जो होती है, मतलब हृदय की जो बीट होती है, धड़कन होती है, वो शुरू हो जाती है। ब्लड बॉडी में परिसंचरण स्टार्ट कर देता है, जैसे कि जो रक्त है वो पूरे शरीर में परिसंचरण करना शुरू कर देता है। तो ये होता है 2 से 3 सप्ताह के बीच में ये चीज़ें स्थापित हो जाती हैं। 4 से 5 वीक के सप्ताह में क्या होता है, 4 से 5 सप्ताह में क्या होता है, तो हार्ट की जो हृदय होता है उसकी जो चारों चैम्बर होती हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं और एम्ब्रियो जो होता है वो 4 से 5 mm का हो जाता है। यहाँ तक हम एम्ब्रियो कहेंगे। 8 वीक के बाद वाले में हम फीटस को इसको कहने लगते हैं। तो अगर ये कि एम्ब्रियो का पूछे वजन कितना होता है लगभग, तो इसका जो होता है वजन 0.4 ग्राम होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 mm होती है। तो इसको आपको रट लेना है। 8 वीक में क्या होता है, तो 8वें सप्ताह में होता है कि फीटस में मनुष्य की भांति दिखाई देने लगता है। जो फीटस होता है वो दिखाई देने लगता है कि हाँ ये मनुष्य ही है, और इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर हो जाती है और 2 ग्राम इसका वजन हो जाता है। और इसमें क्या क्या 8 वीक का जब कंप्लीट हो जाता है तो पूरा सिस्टम इसके अंदर जानते हो बन के तैयार हो जाता है पूरे अच्छे तरीके से। और जब 12 सप्ताह का होता है तब क्या होता है, तो इसमें थायराइड ग्लैंड एक होती है जो सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये स्थापित हो जाती है। ये जो होती है किडनी जो है ये यूरिन मतलब मूत्र का निर्माण स्टार्ट कर देती है और मेल और फीमेल डायग्नोस कर सकते हैं। 8 वीक का अगर बेबी है तो उसमें मेल और फीमेल है या नहीं, तो हम इसको ये पता लगा सकते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 9 सेंटीमीटर हो जाती है और 20 ग्राम इसका वजन हो जाता है। 10 से 12 वीक पर क्या होता है कि जो फीटस होता है उसकी हार्ट रेट को अच्छे से सुना जा सकता है। एक डॉपलर यंत्र होता है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि बच्चा जीवित है या मृतक है।
जैसे कि अगर कोई भी महिला होती है, जब उसका ऑपरेशन होना होता है या फिर ऑपरेशन नहीं भी होना रहता है, तब भी जब कोई भी महिला होती है, जब हॉस्पिटल में एडमिट की जाती है, तो सबसे पहले उसमें जेली लगाकर हम क्या करते हैं कि जो होता है डॉपलर, उसकी मदद से हार्ट बीट को सुनते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो बच्चा है वो जीवित है या मर गया है। तो जो अगर इसको सुनना है तो 10 से 12 वीक पर भी आप सुन सकते हैं, मतलब हार्ट बीट जो होता है वो अच्छे तरीके से डॉपलर में सुनाई देने लगता है। और ये 140 के ऊपर जब आता है तो मानते हैं कि बच्चा सही सलामत है। तो 12 वीक में क्या होता है कि फीटस जो होता है वो डेवलपमेंट होने वाली एंडोक्राइन, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये डेवलपमेंट हो जाता है। 12 वीक में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसमें जो विकसित होने वाली एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो सब विकसित हो जाती हैं। इसमें आता है कि T3 T4 कैल्सीटोन हार्मोन का भी स्रावण होने लगता है। कैल्सीटोन हार्मोन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है T3 T4, तो इसका भी स्रावण होने लगता है। कितने सप्ताह में? 12 सप्ताह में ऐसा होने लगता है। अच्छा, अब थायराइड ग्लैंड से जो होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको T4 होता है, वो स्रावित होता है, जो फीटस के स्केलेटन मैच्योरेशन में हेल्प करता है। जो फीटस का कपालीय मैच्योरेशन का मतलब होता है कि परिपक्वता, मतलब परिपक्व होने लगता है, जिसकी वजह से इसमें क्या करता है कि सहायता करता है। अच्छा, IGF क्या होता है? तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ये फीटस में सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जो फीटस का सेलुलर मतलब जो कोशिकीय डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, उस सब में हेल्प करता है IGF, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है। ये भी क्या होता है कि 12 सप्ताह में स्थापित तो हो जाता है। अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यह इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज में बीटा सेल से स्रावित होता है। अब 16 से 20 सप्ताह में क्या होता है? तो 16 से 20 सप्ताह में क्या होता है कि 14 से 18 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाती है। 100 ग्राम का बेबी हो जाता है। जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो आपस में जुड़ने लगती हैं और जो मूवमेंट मतलब चलना डुलना जैसे कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 18 से वीक में क्या होता है? तो 18 से वीक में अगर जैसे मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है जिसने 2-3 बच्चे को जन्म दे दिया हो, ऐसी महिला, तो उसमें जो होता है कि 16 से 18 सप्ताह पे क्वेकनिंग, जो पहली हलचल महसूस की जाती है जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है, जब बच्चा चलता है तो उसको हम क्यूकनिंग नाम से जानते हैं। जो पहली हलचल महसूस करना उसको हम क्यूकनिंग कहते हैं। तो अगर मल्टी ग्रेविडा जैसे जिसने 2-3 बच्चे को जन्म दे दिया हो तो उसको हम मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। उसमें 16 से 18 वीक में ये क्यूकनिंग देखी जाती है। अच्छा, अगर प्रीमी ग्रेविडा हो, जैसे कि कोई महिला है वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें क्या होता है कि 18 से 20 सप्ताह के बीच में देखने को मिलता है क्विकनिंग। तो क्विकनिंग आपने जाना कि हलचल महसूस होना। तो मसल्स डेवलपमेंट 16 वीक में हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि 20 सप्ताह के एंड में फीटस का जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम हो जाता है। अच्छा, 20 सप्ताह का मतलब क्या हो गया कि 5 महीने का बेबी हो गया है। लंग्स के परिपक्वता के लिए लेसिथिन और स्प्लेंजोमाइसिन का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो जो लेसिथिन और स्प्लेंजोमाइसिन होता है ये एक प्रकार का लिपिड होता है जिसको हम फास्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। तो लेसिथिन और स्प्लेंजोमाइसिन ये एक फास्फोलिपिड होता है, इसका भी उत्पादन शुरू हो जाता है। 24 वीक में क्या होता है कि फीटस की लंबाई 22 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर हो जाती है और वेट इसका 600 ग्राम हो जाता है। सुनने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। वर्निक्स कैसिकोसा, जिसे हम सफ़ेद परत के नाम से जानते हैं, वो भी पूरे शरीर में मौजूद हो जाता है। अच्छा, 28 वीक में क्या होता है कि 28 वीक में जो बच्चे का वजन है वो 1100 ग्राम, जिसको 1 किलो 100 ग्राम के नाम से जानते हैं, 1 किलो 100 ग्राम के नाम से जानते हैं। तो 1100 ग्राम का हो जाता है और 26 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसमें जो लेसिथिन एक प्रकार का फास्फोलिपिड होता है और स्प्लेंजोमाइसिन का अनुपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कितना हो जाता है, तो 1:1 में हो जाता है। फीटस में आईलिड जो पलकें होती हैं वो बंद करना और खोलना स्टार्ट कर देता है।
32 सप्ताह में क्या होता है कि 32 वीक में 31 से 32 सेंटीमीटर में जो वेट होता है, वजन होता है, वो 1800 ग्राम से 2000 ग्राम तक, मतलब क्या होता है कि लगभग 2 किलो का बेबी हो जाता है। बोन्स जो होते हैं वो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, जो हड्डियां होती हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि लेसिथिन और स्प्लेंजोमाइसिन का अनुपात क्या होता है, तो इसमें 1:2:1, मतलब 1:2 लेसिथिन हो जाता है और इसका अनुपात जो होता है अनुपात 1 होता है। 34 वीक में क्या होता है, जब 34 वीक का बेबी हो जाता है तो इसकी लंबाई भी 34 से 35 सेंटीमीटर हो जाती है और 2200 ग्राम का, मतलब 2 किलो 200 ग्राम का बेबी हो जाता है। और इसमें लेसिथिन और स्प्लेंजोमाइसिन का जो अनुपात होता है वो 2:1 हो जाता है। 36 वीक में क्या होता है, 36 वीक बोले तो 9 महीने का बेबी हो गया रहता है इसमें। तो इसमें 38 से 40 सेंटीमीटर का जो बेबी होता है वो 38 से 40 सेंटीमीटर का हो जाता है और इसके जो ग्राम होता है वो 2500 ग्राम हो जाता है। फीटस की स्किन पूरी तरीके से पिंक हो जाती है। जो फीटस होता है, बच्चा होता है, उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से गुलाबी हो जाती है। और जब 36 वीक की एंडिंग, मतलब जो 36 वीक की अंत में मेल फीटस में टेस्टिस, जो ब्रेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं, वो स्थापित हो जाता है। तो ब्रेस्ट भी स्थापित हो जाता है। और एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा से क्या होता है, एंग्लोनियन कैनाल, जो वक्षण के द्वारा स्क्रोटम में बिसर क्रॉस जो होता है वो आ जाता है। तो मतलब आप ये समझिए मेल फीटस में ब्रेस्ट का भी निर्माण हो जाता है। 40 वीक में क्या होता है, तो 40 वीक में जैसे कि बच्चा जो होता है ये बिल्कुल अच्छे से डिलीवरी के लायक हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली देखिए तो 38 से 40 वीक तक ही, 42 वीक वैसे कहते हैं, लेकिन 38 से 40 वीक के बीच ही जब जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी जब डिलीवरी हो जाती है तो एक अच्छी मानी जाती है। अगर 42 वीक के बाद की डिलीवरी हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, इस वजह से 42 वीक होता है। और देखा जाता है अगर 42 वीक के बाद जो बच्चा होता है उसकी डिलीवरी होती है तो कोई ना कोई इसमें बीमारी स्थापित होती है। अच्छा, अगर 38 वीक के पहले हो जाती है तो उसको हम प्री टर्म के नाम से जानते हैं, प्री टर्म बेबी जानते हैं। तो इसमें भी कुछ ना कुछ बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। और अगर 42 वीक के बाद होती है डिलीवरी तो उसको हम पोस्ट टर्म डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो 40 वीक में क्या होता है कि बच्चे की जो लंबाई होती है 40 से 45 सेंटीमीटर होती है और इसका जो वजन होता है 3200 से 3900 ग्राम हो जाता है। 40 वीक पर मेल फीटस के दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो ये होता है 40 वीक तक ही एक माना जाता है। तो 40 वीक के बाद जो होता है वो जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की भी मात्रा घटने लगती है, जिससे बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चा तैर नहीं पाता उसमें अच्छे तरीके से। तो एक 38 से 40 वीक में ही प्रेगनेंसी अगर हुई है तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, यही सजेस्ट करते हैं कि 38 से 40 वीक में ही आप बच्चे को डिलीवर करवा दीजिए। अगर नॉर्मल नहीं होता तो ऑपरेशन के थ्रू। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इसकी प्रकृति होती है। अच्छा, आपको एक बताना है कि एमनियोटिक फ्लूइड की प्रकृति किस तरीके से होती है, क्षारीय या अम्लीय होती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।